पिता कवि और बेटा डॉक्टर, ऐसे कवि पिता ने आज कविताओं का एक ऐसा संग्रह लिख डाला जो अपने आप में अद्वितीय है। किताब के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें लिखी कविताओं का अर्थ कितना गहरा होगा। कलम तुम रुकना नहीं, जी हाँ, यही नाम है इस किताब का। इस किताब में कवि सहदेव मिश्रा द्वारा लिखित कविताओं का एक संग्रह है। सहदेव मिश्रा के बेटे डॉक्टर रमन शहर के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। आज कटिहार के ललियाही स्थित मेट्रो अस्पताल में इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि कटिहार के डीआरएम सुरेंद्र कुमार थे। सबसे पहले फूल का बुके प्रदान कर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआरएम सुरेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर विमोचन समारोह का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई जाने माने कवि भी मौजूद थे। इन सभी कवियों की मौजूदगी में डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने कवि सहदेव मिश्रा द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने बारी बारी से इस पुस्तक के बारे में अपने अपने विचार रखे। आज बहुत गर्व की बात है कि इस पड़ाव में आके एक ऐसी काव्य रचना करना जो स्वयं के द्वारा और स्वयं के द्वारा उद्देशित है। जो किसी के द्वारा एक होता है कि कहीं से हमको प्रेरणा मिली और हम कविता लिखना शुरू किए, लेकिन खुद जो 34 साल रेलवे में सेवा देने के बाद और इस अवस्था में आके अपने से कविता, अपने से मन में जो भाव आया उसको कलम के माध्यम से समाज के लिए प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कि डीआरएम महोदय जो पूरे कटिहार डिवीज़न के प्रभारी हैं राजभाषा के, हिंदी के, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और मैं रेलवे से जुड़ा हुआ रहा हूँ। 1955 ईस्वी से मैं रेलवे में कार्यरत था और 1994 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त के अंतिम पड़ाव पर यह कविता जो मैंने रचना की है वो आप लोगों के सामने है। इसमें जीवन के अनुभव, अपने खट्टे मीठे अनुभव के और समाज के, गांव देहात के लोगों के संबंध में जो मैंने बातें लिखी है, आपको लगेगा कि ये सच है और मैंने ही लिखा है, ऐसी उम्मीद मुझे है। इस पुस्तक को आपके लिए रुचिपूर्ण होगा। साथ ही चूँकि मैं मिश्रा भाषी हूँ, मैं मिश्रा का रहने वाला हूँ और इससे मेरी मातृभाषा मैथिली है जो हिंदी की सहचरी भाषा कही जाती है। तो मैंने 2-4 कविताएं मैथिली में भी लिखी है। मुझे लगता है वह भी आपके लिए रुचिपूर्ण होगा। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सबों का, जो आपने इस अवसर पर उपस्थित होकर के उत्साह वर्धन किया है। और मैं डीआरएम महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकाल करके इस सीमांचल मेट्रो हॉस्पिटल के कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। विषय में यही कहना चाहेंगे कि मिश्रा जी हमारे रेलवे से जुड़े रहे हैं और वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उन्होंने अपना लेखन जारी रखा है और ये हमारे समाज को एक प्रेरणा देता है कि इस तरह से हम लोग अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में अपने सारे अनुभवों को कैसे कविता के रूप में संकलन कर सकते हैं।